बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी अगर हम सिस्टम को देखते हैं तो वहाँ पर लोग टैक्स पे करते हैं और फिर गवर्नमेंट जो है वही टैक्स का पैसा यूज़ करके उन लोगों को सहूलतें देती है। टैक्स का पैसा जब गवर्नमेंट इकट्ठा करती है तो उससे फिर उनका NHS उसकी सहूलतें होती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए, लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए कोशिश करते हैं। सड़कें बनती हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं, लाइब्रेरीज़ बनाई जाती हैं और लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। लोग खुशी से टैक्स देते हैं क्योंकि लोगों को मालूम है कि टैक्स का पैसा लोगों पर ही खर्च होगा। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते, ये एक रियलिटी है, लोग टैक्स नहीं देना चाहते या लोग खुशी से टैक्स नहीं देते। हालांकि पाकिस्तान के लोग जो हैं ये चैरिटी वर्क में मैं कहूँगा कि दुनिया में सबसे आगे हैं। लोग सदका खैरात ज़कात देते हैं, लेकिन टैक्स देते वक्त लोग नहीं देना चाहते। उसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान में जो लोग टैक्स देते भी हैं उनको कौन सी सहूलतें मिलती हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि लोग टैक्स नहीं देते या लोग टैक्स फ्रॉड करते हैं या लोग टैक्स के मामले में सुस्त रवि करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि लोगों के टैक्स का पैसा जो है ये लोगों पर नहीं लगता। आप पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम देखें, क्या पाकिस्तान में गरीब लोगों को फ्री इंसाफ मिलता है? पाकिस्तान में लोग जो हैं किस तरह उनके साथ रवैया होता है। पुलिस स्टेशन में जाएं, एक गरीब आदमी जो है उसको वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं होता जो कि अमीरों को होता है। इसके अलावा आप हॉस्पिटल्स की हालत देखें, आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की हालत देखें, इसके अलावा आप एजुकेशन का सिस्टम देखें कि मुल्क में बेशुमार ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बेसिकली लोग टैक्स इसलिए भी नहीं देते कि लोगों को मालूम है कि उनका टैक्स का पैसा जो है ये चोरी होकर सियासतदान जो है ये बाहर के मुल्कों में अपनी जायदादें बनाएंगे और उनकी खून पसीने की कमाई, उनका टैक्स का पैसा उन पर खर्च नहीं होगा। तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, पुलिस का सिस्टम देखें, जस्टिस सिस्टम देखें, उनका फायर ब्रिगेड देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम देखें, तो वहाँ पर बेशुमार ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो कि हमारे मुल्क में नहीं हैं। हमारे मुल्क में लोग टैक्स इस वजह से भी नहीं देते कि उनको पता है कि टैक्स के पैसे से उनको सहूलतें फ़राहम नहीं होंगी। हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स की हालत देखें, हमारे मुल्क का NHS देखें, हॉस्पिटल्स की हालत आपके सामने है। तो बेशुमार ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो खुशी से टैक्स नहीं देते। ज़रूरत इस बात की है कि जहां हम कहते हैं कि लोग टैक्स दें तो पहले हुकूमत को लोगों को फैसिलिटेट भी करना चाहिए। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको भी सहूलतें देनी चाहिए और सबसे बड़ी सहूलत होती है लोगों की रिस्पेक्ट। क्या पाकिस्तान में जब हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो लोगों की वो रिस्पेक्ट की जाती है? हम किसी पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी बैंकिंग सेक्टर में जाएं, बल्दिया के किसी ऑफिस में जाएं, दूर क्या जाना है, आप ये देखें कि अगर आपने एक मीटर भी लगवाना है जो कि आपका हक है, एक बिजली की सहूलतें देना, ये एक आपकी बेसिक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन उसमें भी देखें कि कैसे पैसे वसूल किए जाते हैं और कहा जाता है जी कि मीटर के आप 10,000 जमा करा दें और वायर जो है, तार जो है वो ख़ुद लेके आएँ। यानी लोगों को हर जगह पर ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम पाकिस्तान में रह रहे हो। कोई काम भी ऐसा नहीं होता, गरीब आदमी किसी थाने में चला जाए तो बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी रिश्वत के उसकी बात नहीं सुनी जाती। इसी तरह अदालतों में देखें, लोग जो हैं वो धक्के खाते रहते हैं, उनको इंसाफ फराहम नहीं होता। जब ऐसी सूरत हाल हो तो मुझे बताएं कि कौन से लोग होंगे जो खुश दिली से अपना टैक्स देंगे। तो लोगों से टैक्स वसूल उसी सूरत में आप कर सकते हैं जब आप लोगों को फैसिलिटेट करें। पाकिस्तान में आप ट्रैवल करें, रोड्स की हालत देखें कि कैसा नाक़िस निज़ाम है। चंद एक रोड जो अच्छी हैं, बाकी आप देखें। फिर आप बड़े शहरों में चले जाएं, वहाँ पर सहूलतें देखें,
एजुकेशन का सिस्टम आपके सामने है और इसी तरह दूसरी सहूलतें। तो ये बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं ये टैक्स नहीं देते। दूसरे मुल्कों में लोग टैक्स देते हैं कि उनको सहूलतें मिलती हैं। हमारे मुल्क में लोग टैक्स देते हैं और वो पैसा चोरी होकर, मनी लॉन्डर होकर मुल्क से बाहर चला जाता है। चंद ख़ानदान जो हैं ये अमीर हो रहे हैं, बाकी गरीबों की हालत आपके सामने है। देखें, आपके मुल्क के जो एम्बेसडर होते हैं ना, यानी जो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपकी मुल्क की आवाम होती है। सोशल मीडिया उठाकर देखें कि पाकिस्तान में क्या लोग अपनी अदलिया से मुतमिन हैं, अपने पुलिस सिस्टम से मुतमिन हैं, लोग अपने एजुकेशन सिस्टम से मुतमिन हैं, क्या लोग अपने ब्यूरोक्रेसी से मुतमिन हैं? आपको जवाब मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर चूँकि लोग जो कहना चाहते हैं वो कह लेते हैं, लोगों पर मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों को वो सहूलत नहीं मिलती जो कि लोगों को जो बात खुलेआम लोग सोशल मीडिया में कर देते हैं। तो मैं बात कर रहा था, क्या हमारा सिस्टम जो है ये मुतमिन है कि हमारे यानी अदारों से, हमारे इंस्टीट्यूशन से कि वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। तो क्या लोग किसी भी मुल्क में चले जाएं तो पाकिस्तान को वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो सोशल मीडिया पर आजकल बहस होती है, जो कुछ भी हो रहा है, ये पूरी दुनिया देखती है। आपके व्यूज़, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूरी दुनिया सुनती है। तो मुझे बताएं, जिस मुल्क, जिस सोसाइटी के लोग, अपने लोग ही अपने अदारों से मुतमिन ना हों, तो दूसरी दुनिया जो है वो उसके बारे में क्या सोचेगी? तो अगर लोगों का टैक्स इकट्ठा करना है तो फिर लोगों को सहूलतें भी देनी पड़ती हैं। इसीलिए पैसा चोरी होकर करप्शन के ज़रिए बाहर जाने की बजाय अगर पाकिस्तान के लोगों पर लगे तो लोगों की हालत बेहतर हो सकती है। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।